नमस्कार। मैं विनोद, सरपंच ग्राम पंचायत खुरमपुर, ब्लॉक फरंगों, डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव। आपने जो इलेक्शन से पहले, चुनाव से पहले जो लोगों से वादे किए, उन वादों पर आपने कथनी करनी को बिल्कुल समान करके दिखाया है। तो क्या सोच रही है आपकी कि राजनीति में जो युवा जो लोग हैं, जो राजनीति में कदम रखना चाहते हैं या रख चुके हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? और राजनीति वास्तविक में एक ऐसी सीढ़ी है जिससे हम समाज का और समाज से दबे हुए लोगों का हित कर सकते हैं। उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनकी जो समस्या है, उनका सोल्यूशन करने में अपना ध्यान पूरा ध्यान लगा सकते हैं, ताकि उनकी समस्याओं का सोल्यूशन। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में सबसे मेजर प्रॉब्लम ये है कि हमारे लोगों को सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो है जागरूकता की प्रॉब्लम। गवर्नमेंट चाहे किसी भी पार्टी की हो, बहुत सारी योजनाएं चलाती है। जैसे गांव में सरपंच बना दिया, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, ये बनाए इसलिए गए थे वो आम आदमी तक पहुंच सके। चाहे वो ग्राम सभा के माध्यम से पहुंचो या किसी मीटिंग के माध्यम से पहुंचो। तो मेन काम तो राजनीति का, चाहे वो सरपंच से लेकर और एमएलए से एमपी तक का यही काम है कि जनता के लिए जो जो योजनाएं हैं वो आम आदमी तक पहुंचाई जा सके। सरकार की योजनाएं धरातल पर सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है, लागू नहीं हो पाती, इसकी पीछे आप क्या कमियां मानते हैं? सर, उसमें है ना थोड़ा हार्डवर्क की भी, हम नेताओं की भी कमी मानते हैं। चाहे वो सरपंच हो, चाहे ब्लॉक समिति मेंबर हो या जिला परिषद है। देखो, जिस पद के लिए जनता ने हमें चुना है, वो हमारा दायित्व बनता है कि सरकार ने कौन कौन सी पॉलिसी जनता के लिए चलाई गई है। अगर वो सच्ची और निष्ठा ईमानदारी से मेहनत करता है तो वो सारी योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचा सकता है। देखो, सरकार अपनी योजनाएं लॉन्च कर देती है, लेकिन धरातल पर लाने के लिए तो जो निचले स्तर के अधिकारी है, जहाँ भी चाहिए वो समाज कल्याण के हो, डीसी ऑफिस से रिलेटेड हो, अदरवाइज जो भी पेयजल से रिलेटेड हो, जिसको जन स्वास्थ्य विभाग बोलते हैं, विद्युतीकरण से रिलेटेड जो अधिकारीगण हैं, उनके साथ मिलकर छोटे छोटे प्रोग्राम हर गांव में करवाए जाएं, ताकि लोगों को उन योजनाओं का लाभ मिल सके। तो सरपंच साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। हम अभी ये भी जानना चाहते हैं कि जैसे आपने शून्य से शिखर तक पहुंच करके जो कीर्तिमान स्थापित किया है, तो क्या कोई भी व्यक्ति जो राजनीति के प्रति ये सोचता है कि भाई बिना पैसे की राजनीति नहीं होती है, लेकिन आपने वो कर दिखाया, तो ये किस प्रकार से संभव था? सर, मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग रखता हूँ। मेरे पिताजी रिक्शा चलाते थे फरूखनगर में, तो उन्होंने एक अच्छी सी एजुकेशन हमें हार्ड वर्क करके दिलवाई। हमें सोचा कि भाई इस एजुकेशन का प्रयोग हम जनहित में करें। तो धीरे धीरे लोगों का सहयोग हमें मिला, गांव के लोगों को हमने समझाना शुरू करा, उनकी समस्याओं के साथ जूझना शुरू करा। लोगों ने विश्वास जताया और उस विश्वास पर हम खरे उतरे। जो भी उनकी उम्मीदें थी गांव के लोगों की, हमारे गांव की स्थिति, जो मैं अपने गांव से शुरुआत करता हूं, हमारे गांव की जो स्थिति थी, मेरा एक ऐसा लक्ष्य है जिसमें 1 रुपया भी नहीं लगा। सिर्फ नॉमिनेशन के दौरान जो पैसा लगा था, सिर्फ वो लगा था, अदरवाइज नहीं। मेरे गांव में मेरा एक पैसा लगा, मैं बिल्कुल बिना पैसों के सरपंच बना। उसी निष्ठा से जो मेरा फ़र्ज था, मैंने बखूबी वो फ़र्ज निभाया। कुछ ऐसी संस्थाएं भी हैं जिससे हम अपने गांव का डेवलपमेंट कर सकते हैं। कुछ एनजीओज है जो काम करती है गांव के डेवलपमेंट के लिए। उन्नत भारत अभियान के तहत मैंने अपने गांव को अडॉप्ट करवा के और बड़ी बड़ी कंपनियों से CSR या HSR के अकॉर्डिंग पानी जो अपनी पानी की जो समस्या थी हमारे गांव में, जो हार्ड वाटर है जी, उसके ऊपर जनस्वास्थ्य के साथ मिलकर, और कुछ एक एनजीओ जिससे RO लगवाया गांव में। आज हमारा गांव RO का पानी पीता है जी। नहीं तो हमारे यहाँ पे 1600 का TDS है हमारे यहाँ पे ग्राउंड वाटर जी। अच्छा। जिससे हमारे गांव के लोग बीमार भी होते थे। अब फिलहाल हमारे गांव में पानी के बहुत अच्छी प्रबंध है। बूस्टर भी बनवा रखा है, RO का पानी भी है, वाटर सप्लाई का पानी भी डोर टू डोर हर घर में जाता है। तो ये सब एनजीओ के माध्यम से भी सफल हो पाया और प्रशासन ने भी काफ़ी सहयोग किया। सर, पंचायती राज एक्ट में 3000 तरीके होते हैं गांव में काम करवाने के, लेकिन क्या है कि सरपंच हो, ची भाई साहब कोई भी, देखो मैं किसी को सीधा डायरेक्ट नहीं करना चाहता। हम सरपंच भाई सिर्फ ओनली ब्लॉक तक सीमित जानते हैं कि ब्लॉक में या किसी एमएलए साहब के पास चले गए, भी कुछ ग्रांट मिल गई, नहीं। इसके अलावा भी अगर हम कोशिश कर सकते हैं तो बहुत सारे रास्ते हैं। जो CSR जो फंड बताते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो अपना मतलब प्रॉफिट या टैक्स बचाने के लिए, उनका दायित्व होता है कि किसी भी गांव में या किसी भी सामाजिक कल्याण के लिए वो अपना पैसा लगाए। वो अनिवार्य है, बिल्कुल जी, अनिवार्य है जी, कंपलसरी है। हाँ। लेकिन उसके लिए उस रास्ते पर चलना पड़ता है, वहाँ तक पहुँचना पड़ता है। अगर हम उन तक नहीं पहुँचेंगे, उनको अपनी समस्याएं नहीं बताएंगे एक प्रतिनिधि होने के माध्यम से, तो वो लोग हेल्प नहीं करेंगे। तो बार बार हम
प्रशासनिक अधिकारी से या एनजीओ के जो भी अपना जो सीईओज वगैरह होते हैं कंपनियों के, जी। उनसे हम जाके बात करेंगे। तो जैसे हमने अपने गांव में इरेडा कंपनी से स्ट्रीट लाइटें लगवाई फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो स्ट्रीट लाइटें हमें ना तो पंचायत से 1 रुपया भी देना पड़ा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लगी, और पूरे 5 साल हो लिए अब तक वो लाइटें बिल्कुल बढ़िया तरीके से चल रही है सर। सरपंच साहब, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं, जो मैं समझता हूँ कि जितने भी आसपास के पंच हैं, सरपंच हैं, जिला पार्षद हैं, उन तमाम लोगों को अपने पढ़े लिखे होने का जो है फ़ायदा ग्रामीणों को, अपने क्षेत्र के वासियों को देना चाहिए। और जैसा कि आप एक पूरी तरीके से एक मिसाल की तरह आप कायम हो रहे हैं, यहाँ पर आसपास में भी आपकी बहुत चर्चाएं रहती हैं, आप बहुत ही चर्चित सरपंचों में आते हैं। देशवासियों के लिए आपका एक बहुत प्यारा सा संदेश क्या होगा? सर, ये जो महामारी का दौर चल रहा है फिलहाल देश के ऊपर, ये बहुत बड़ा मतलब एक तरीके से प्रकोप है हमारे। हम तो ये चाहते हैं कि देखो जी, नेचर जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिससे हमारा पूरा मतलब वातावरण संतुलित रहता है, वो है नेचर जी। अगर हम अपने नेचर को बचा के रखेंगे तो हर प्रकार की महामारी से भी बच सकते हैं। और मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ कि जो कोविड-19 चल रहा है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने आप को सुरक्षित रखने की ज़रूरत है। बस सिर्फ जागरूकता होनी चाहिए इसके बारे में, और खुद ये नहीं कि हम खुद अकेले ही जागरूक रहें, आम जन को भी जागरूक करें, जितना हो सके लोगों को समझाएं कि कोविड-19 कोई इतनी मेजर बीमारी नहीं है। लेकिन अगर हम इसके प्रति जागरूक नहीं रहे तो आने वाले समय में ये बहुत ही बड़ी महामारी का रूप ले लेगी। और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, पेड़ों की रक्षा करें, पेड़ कटते हैं उनको पेड़ कटने से मतलब लोगों को रोकें, और उनको समझाएं कि जो ऑक्सीजन की कमी आ रही है, ये सिर्फ हमारी जो प्रकृति के साथ हमारी जो छेड़छाड़ है या पेड़ पौधे जो कटे हैं इनकी वजह से आ रही है। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए। बस यही मेरी प्रार्थना है सभी देशवासियों को। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो राजनीति से हो सके या किसी समाज कल्याण से हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी अपने जनता है, अपने समाज के लोग हैं, उनकी सेवा करें और उनके प्रति सेवा का भाव रखें।